एक बार एक राजा था, उसके सभी राज्यों के राजाओं के साथ अच्छे संबंध थे। सभी राजाएं उनके मित्र थे, तो सभी राज्यों से उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार आते रहते थे। तो एक बार राजा के पास एक विदेशी मेहमान आए, तो राजा ने उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की। सबसे पहले राजा ने उस विदेशी मेहमान के चरण धोए और उसका अच्छे से सम्मान किया और उसको अच्छा भोजन कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए और उसको उपहार भी दिया। तो वह जो विदेशी मेहमान था वह बहुत खुश हुआ राजा की ऐसी मेहमानी देख करके। तो विदेशी मेहमान ने राजा को एक पत्थर दिया उपहार में। तो राजा उस पत्थर को लेकर के बहुत खुश हुए। राजा को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। तो राजा ने सोचा कि यह पत्थर की मैं एक भगवान की सुंदर मूर्ति बनवाऊंगा और अपने राज मंदिर में लगवाऊंगा। तो मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बनवाओ और मैं उसे अपने राज मंदिर में लगवाऊंगा। अब मंत्री कारीगर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें इस पत्थर की एक भगवान की सुंदर सी मूर्ति बनानी है और इसके बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें ये मूर्ति जल्दी बनानी होगी 10 दिन के अंदर। तो कारीगर बहुत खुश हो जाता है। कारीगर सोचता है कि मुझे 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। फिर कारीगर अपनी सभी वस्तुओं को ला करके उस पत्थर पर चोट मारना शुरू कर देता है ताकि वह उसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना सके। और वह उस पर काफी सारी चोटें मारता है, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटता है। वह उस पर लगातार चोट मारता रहता है, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटता है। फिर वह 50 चोटें मार करके उस पत्थर को एक तरफ रख देता है और मंत्री को कह देता है कि इस पत्थर की अब मूर्ति नहीं बनने वाली, क्योंकि यह पत्थर टूट ही नहीं रहा है। मैं इस पत्थर की मूर्ति नहीं बना सकता क्योंकि मैंने इस पर काफी सारी चोटें मारी है। अब और चोटें मारूंगा तो यह पत्थर क्या खाक टूट जाएगा? मैं इस पर और चोटें नहीं मारने वाला। अब मंत्री को तो राजा का हुक्म था, तो मंत्री को तो मूर्ति बनवानी ही थी। तो मंत्री जो है इस पत्थर को लेकर किसी साधारण कारीगर के पास लेकर जाते हैं और उस कारीगर को पत्थर देकर के कहते हैं कि तुम्हें इस पत्थर की मूर्ति बनानी है, वो भी जल्दी से जल्दी, और इसके बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेगी। तो वह कारीगर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह जैसे ही उस पत्थर पर एक चोट मारता है तो वह पत्थर टूट जाता है और वह उसकी मूर्ति बना करके मंत्री को दे देता है और मंत्री उसे मोहरें दे देता है। अब मंत्री जाते समय यह सोचता है कि वह पहले वाला कारीगर अगर इस पत्थर पर एक और प्रयास करता, एक और चोट मारता तो उसकी यह मोहरें हो जाती, लेकिन उसने कोई प्रयास नहीं किया। उसी प्रकार यह लेकिन किसी काम को अधूरा छोड़ देते, यह सोच करके कि इतने कोशिश करने पर यह काम नहीं हुआ तो आगे कोशिश करने पर क्या खाक हो जाएगा। और असलियत ये होती है कि हमें थोड़ी और मेहनत, थोड़े और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि यह कार्य नहीं हो सकता, ये मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है, यह जीत मेरी जिंदगी में नहीं लिखी है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुल बनाने में 9,999 बार असफल अटेम्प्ट्स का सामना किया, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गई तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार हारे लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप मायूस नहीं हुए। तो क्या कहते हैं थॉमस एडिसन? थॉमस एडिसन कहते हैं कि वो जो 9,999 बार में हारा नहीं था, बल्कि वो जो जितने मैंने तरीके अपनाए थे वो मुझे सिखाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में उन्हें दोबारा दोहराना नहीं है, क्योंकि वो असफल अटेम्प्ट्स थे, वो असफल अटेम्प्ट्स थे, वो मेरी हार नहीं थी। वो मुझे सिखाते हुए सीख देते हैं कि जो तरीके तुम्हारे गलत है तो मैंने अपने नए तरीकों को अपनाया। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में काफी सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकते। हमें नए तरीके ढूंढना जरूरी होता है। हम जितने भी तरीके अपना लेते हैं उनके बाद में हम नए तरीके अपनाते ही नहीं है, उन्हीं तरीकों को अपनाते रहते हैं। लेकिन थॉमस एडिसन कहते हैं कि जितने भी तरीके मैंने अपनाए थे 9,999, वो जो तरीके हैं वो असफल थे, तो मैंने नए तरीकों को अपना करके एक लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाया है। तो उसी प्रकार हमें यह सोचना नहीं है कि हमें अब तक सफलता नहीं मिली है तो आगे प्रयास करने से क्या सफलता हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें यह सोचना है कि हमें सफलता मिल सकती है, सिर्फ हमारे मेहनत करने की जरूरत होती है। क्या पता हमने अब हार मान ली, हम सोच रहे हैं अब जीत ही नहीं सकते, क्या पता उसके अगले ही बार हमने कोई प्रयास किया और हम जीत गए। तो इसलिए हमें प्रयास करने की जरूरत है, हमें हार नहीं माननी है। जैसे कि सफलता हर इंसान को मिलती है, लेकिन किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है। मेहनत का फल हर इंसान को मिलता है, लेकिन किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन मेहनत का फल हर किसी को मिलता है। हमें अपने जीवन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें मेहनत नहीं करनी, बल्कि हम मेहनत करते रहना है। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम रुक जाएंगे, तो हम सोने की मोहरों को खो देंगे। अगर हमें सोने की मोहरों को पाना है तो एक और बार प्रयास करने की जरूरत है।